आप लोगों को जब मेरी स्क्रीन शेयर हो रही हो तो बताइएगा। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के साथ? ओके। तो आज का जो लेक्चर है ना, अब देखें हम लोगों ने अभी तक सीखा क्या है। हमने सीखा कि फेसबुक होता क्या है। पहला, आपने देखा कि फेसबुक पे आप सेटअप कैसे करते हो, अपना बिजनेस मैनेजर कैसे बनाते हो, और उसे शॉपिफाई के साथ सारा कुछ कैसे सेटअप कनेक्ट वगैरह करते हो ना, पिक्सल कनेक्शन वगैरह। उसके साथ आपने देखा कि अब आपने कंपैरेटर एनालिसिस किया। आपके पास कंपैरेटर के एड्स निकले, कंपैरेटर के इंटरेस्ट वगैरह निकल है, सब कुछ आपके सामने निकल आया ना। तो अब आपने क्या करना होता है, जब आपके पास कंपैरेटर का इंटरेस्ट निकला, ऐड ऐड निकलते हैं, आप अपने क्लाइंट के थ्रू कहते क्लाइंट को कहते हो कि यार मुझे इस तरह के ऐड बनवा के दो। ठीक है, एज अ मार्केटर आपका काम तो नहीं है ना, आप ग्राफिक डिजाइनर थोड़ी हो, आप तो मार्केटर हो। तो आप लोगों ने उस तरह के ऐड बनवा लिए। अब ऐड चलाने के लिए आपके पास होनी चाहिए दो चीजें, बेसिकली तीन चीजें। बिजनेस मैनेजर वो आपको पता है, इंटरेस्ट आपको पता है, ऐड आपके पास आ गए। ठीक है। अब आपने चलानी है एड्स। वो चलाते कैसे हो सारा कुछ मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आपने अपने इस एड अकाउंट का जो होता है, बेसिकली आपका एड अकाउंट है, अब ये खुलता कैसे मैं आपको पहले वो बता देता हूँ। कि बिजनेस मैनेजर में का तो पता है ना, जहां तक हम बिजनेस मैनेजर तक गए थे, जब हमने बिजनेस मैनेजर वगैरह बनाया था तो हम यहाँ तक आए थे। यहाँ पे आने के बाद हम लोग ने क्या करना होता है, हमने लोगों ने जाना होता है एड अकाउंट वाले सेक्शन में। ठीक है। एड अकाउंट वाले सेक्शन में जाने के बाद जो आपके एड अकाउंट जो आपने क्रिएट किया था वो यहाँ पे शो हो रहा होता है। वहां पे आप लोगों ने करना है ओपन इन एड्स मैनेजर, यहाँ पे आ रहा है ओपन इन एड्स मैनेजर। यहाँ पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद इस तरह से आ रहा होगा कि आपका जो है ना, बिल्कुल ये आपके पास आ रही होगी। आप लोगों ने यहाँ पे ये देख रहे हैं, लिखा आ रहा साइड पे कैंपेन्स, इस पे क्लिक करना है। अच्छा, अब एक और चीज यहाँ पे याद रखिएगा, कभी कभी ये इसकी जगह आता है कंफर्म योर फेसबुक पेज या कंफर्म योर फोन नंबर। आपने सिंपली फोन नंबर जैसे वेरीफाई करते हैं, ओटीपी वेरिफिकेशन जिस तरह होती है, आपने अपना फोन नंबर लिखना है, वो आपके नंबर पे टेक्स्ट मैसेज भेजेंगे, कोड, वो कोड लिखोगे तो ये चीज वेरीफाई हो जाएगी। नहीं तो वहां पे लिखा है पेज, ऑलरेडी आपका पेज जो होगा बिजनेस का पेज वो आ जाएगा, आपने बस क्लिक करना है कि यही मेरा बिजनेस पेज है जिसके थ्रू मैंने ऐड चलानी है। ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे आना, ये लिखा आ रहा है ना कैंपेन, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। अभी ये देख रहे हैं कि ये सब कुछ होता क्या है, मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ये क्या क्या होता है, इसका क्या मतलब है, और ये इसलिए आपके लिए क्यों जरूरी है सारा कुछ। ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे, लेकिन सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने इस चीज को क्लिक करना है। यहाँ पे बेसिकली ये कॉलम्स है। मेरी जैसे पता है लैपटॉप पे हूँ तो कॉलम लिखा नहीं आ रहा है, लेकिन किसी की पीसी होगा, बड़ी स्क्रीन होगी तो यहाँ पे लिखा आएगा प्रॉपर कॉलम, और ये तीन सीधी लाइन शो हो रही होंगी। यहाँ पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आप लिखा आ रहा है परफॉर्मेंस एंड क्लिक्स, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। फिर दोबारा यहाँ पे क्लिक करना है आपने, ये क्लिक रहे इसे आपने नहीं छेड़ना। नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा आएगा, ये देखिए कस्टमाइज कॉलम्स लिखा आएगा, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। अब याद रखिएगा परफॉर्मेंस में क्लिक करता है क्या है? देखिए फेसबुक के ऊपर जब आप कोई भी काम करते हो, कुछ भी करते हो, ऐड चलाते हो, फेसबुक हर चीज ट्रैक करता है। ट्रैक मतलब देखते हैं कि लोग कैसे, कौन कौन कैसा कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, एक्टिविटी क्या कर रहे हैं ना। उससे फेसबुक को हेल्प होती है कि वो जो है, हेल्प होती है लोगों को कि वो, सॉरी, फेसबुक को हेल्प होती है फाइंड आउट करने में कि किस तरह के लोग कैसा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, और वो अपना एड फेसबुक के साथ ऑप्टिमाइज करता है। ठीक है। तो परफॉर्मेंस एंड क्लिक हमने इसलिए सेट किया ताकि परफॉर्मेंस एंड क्लिक हमें बताता है कि फेसबुक की जो हमने ऑडियंस टेस्ट जिसके ऊपर हम ऐड चला रहे हैं वो कैसा परफॉर्म कर रही है, और जो, सॉरी, ऑडियंस और ऐड वो दोनों चीजें कैसा परफॉर्म कर रहे हैं वो हम देखते हैं परफॉर्मेंस एंड क्लिक से। वो मैं बताऊंगा अभी सारा। ठीक है। अभी बस सेटअप कर लूं, फिर उसके बाद आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि ये क्या होता है, किस लिए होता है। लेकिन हमने ये भी देखना है कि हमारी वेबसाइट के ऊपर अगर कोई बंदा जा रहा है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, कि कितने लोग वेबसाइट पे जा रहे हैं, कितने ऐड टू कार्ट कर रहे हैं, कितने इनिशिएट चेकआउट कर रहे हैं। अब ये होता क्या है, ऐड टू कार्ट इनिशिएट चेकआउट में ये भी बता देता हूँ आपको। कोई मैं एक वेबसाइट खोलता हूँ जो मेरे ही क्लाइंट की है, ये मेरे ही क्लाइंट है स्पेजियो, ये ज्वेलरी ब्रांड है। ठीक है। याद रखिएगा जैसा ये देखा ना मैंने एक पिक्सल, मैंने आपको बताया था हेल्पर वगैरह करने के लिए। अच्छा, जब कोई एक बंदा आपकी वेबसाइट पे आता है ना, उस पे एक इवेंट ट्रैक होता है, पेज व्यू का इवेंट ट्रैक होता है। ठीक है। ये बेसिक इवेंट है फेसबुक के ऊपर। लेकिन जब कोई बंदा किसी प्रोडक्ट को किसी प्रोडक्ट पेज पे जाता है, जिस तरह मैं एक प्रोडक्ट पेज पे गया हूं, तो फिर फेसबुक क्या करता है
फेसबुक पेज व्यू तो करता है लेकिन साथ व्यू कंटेंट का भी एक क्या करता है, इवेंट ट्रैक करता है। इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, बेसिकली ये बताता है कि अगर मैं कस्टमर ए हूं, मैं किस प्रोडक्ट पे गया, उस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या थी, कितने का वो प्रोडक्ट बिक रहा था, वो प्रोडक्ट कौन सा था, वो फेसबुक को बता रहा है कि ये वाला कस्टमर इस वाले प्रोडक्ट को देख रहा है। ताकि अगर मैं यहीं से ये वाली वेबसाइट बंद कर देता हूँ, फेसबुक को पता लग जाएगा यार मैंने कौन सा प्रोडक्ट देखा था। फिर फेसबुक एल्गोरिथम ये डिसाइड करता है कि ये इस बंदे ने ये वाला प्रोडक्ट देखा लेकिन परचेज नहीं किया, तो मे भी ये बंदा, इस बंदे को दोबारा ऐड दिखाया जाए तो क्या पता ये चीज परचेज कर भी ले। ठीक है, तो बेसिकली इसलिए ये सारा इवेंट ट्रैक होता है। तो दोबारा ओपन करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे एक और चीज भी फेसबुक को पता लगती है कि मैं कितने वैल्यू वाले प्रोडक्ट को पसंद कर रहा हूँ, कि मैं 5,000 के प्रोडक्ट को पसंद कर रहा हूँ, मैं 1,000 रुपए वाले प्रोडक्ट को पसंद कर रहा हूँ, मैं 2,000 वाले प्रोडक्ट को पसंद कर रहा हूँ, मैं किस वैल्यू के प्रोडक्ट को पसंद कर रहा हूँ, ताकि फेसबुक उससे समझता है कि ये बंदा किस हद तक स्पेंड कर सकता है चीज। ठीक है, 1 सेकेंड, ये क्यों नहीं हो रहा है, रिफ्रेश में फिर तो आ गया। अच्छा जी, एग्जाम्पल के लिए मैंने ये वाला प्रोडक्ट देखा, ये देखें यहाँ पे व्यू कंटेंट आ गया कि मैंने प्रोडक्ट देखा है। अगर जब मैं करूंगा इसे ऐड टू कार्ट, ये देख रहे हैं ऐड टू कार्ट का बटन आ रहा है, तो ये देखिए यहाँ पे शो हो जाएगा, देखिए ऐड टू कार्ट का देखिए ट्रैक हो गया कि एक बंदे ने ऐड टू कार्ट किया। फिर मैं जब करूंगा इसे बाय नाउ पे क्लिक करूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपके ये पड़ता है इनिशिएट चेकआउट का एक इवेंट ट्रैक होता है। ठीक है, इनिशिएट चेकआउट मतलब कि एक बंदे ने एक प्रोडक्ट परचेज करने के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी की। ठीक है, परचेज करने के लिए कोई ना कोई एक्टिविटी की, वो बाकी इस फॉर्म तक आ गया, उसे इनिशिएट चेकआउट उसने किया। ये बेसिकली चेकआउट फॉर्म होता है। फिर जब मैं अपनी सारी डिटेल फिल करके यहाँ से कंप्लीट ऑर्डर पे क्लिक करूंगा, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, परचेज का इवेंट ट्रैक हो जाएगा, एक बंदे ने सक्सेसफुल परचेज कर ली। अब आपने ये देखना होता है अपने एड अकाउंट के ऊपर कि कितने लोग वेबसाइट पे गए, कितने लोगों ने ऐड टू कार्ट किया, कितने लोगों ने इनिशिएट चेकआउट किया, और कितने लोगों ने फिर परचेज किया, ताकि आपको पता रहता है कि अच्छा मेरा अगर ऐड अच्छा परफॉर्म करे तो क्या पता वेबसाइट अच्छी परफॉर्म ना कर रही हो। तो ये चीज आपको ये अंडरस्टैंड करने में हेल्प आउट देती है। ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है लैंडिंग, मतलब लैंडिंग पेज व्यू। टोटल पे आपने कंटेंट सेलेक्ट करना है और कॉस्ट पे आपने सिलेक्ट करना है। इसके साथ साथ यहाँ पे आपने करना है ऐड टू कार्ट सर्च करना है। ऐड टू कार्ट भी टोटल कितने टोटल ऐड टू कार्ट है, और एक ऐड टू कार्ट की क्या कॉस्ट पड़ी। उसके साथ साथ आपने करना है इनिशिएट चेकआउट, वही कि कितने लोगों ने इनिशिएट चेकआउट किया टोटल, और एक इनिशिएट चेकआउट की क्या कॉस्ट आई हमें, और उसके साथ आपने करना है परचेज, कितने लोगों ने परचेज सक्सेसफुल कर ली। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज है, देखिए परचेज आरओएस जो बेसिकली ई कॉमर्स वगैरह में या पूरी लीड जनरेशन भी हो, तो आरओएस मैटर करता है कि आपका आरओएस क्या आ रहा है। हर कोई पूछता है कि व्हाट इज योर आरओएस। बेसिकली आरओएस क्या है, रिटर्न ऑन एड स्पेंड। इसका मतलब है कि अगर आप 1 रुपए का एड लगता है आपका, तो कितने रुपए की चीज आपको बिक रही है। अगर 1 रुपया लग के पांच, आप 100 रुपए लगा के 500 रुपए की चीज बेच रहे हो, तो मतलब 500 डिवाइडेड बाय 100, आपका 5 आरओएस आएगा। कि 100 रुपए लगा के कितने रुपए की चीज बिक गई, ये 1 रुपया लगा के कितने रुपए की चीज बिकी, वो आपका क्या है, आरओएस। निकालते कैसे है, सिंपल है, टोटल सेलिंग। अगर आपको लाख रुपए की सेल हुई है, आपने 30,000 रुपए का एड लगाया, एग्जाम्पल है, लाख रुपए की सेल हुई, लाख की सेल हुई और आपने एड लगाया था 30,000 रुपए। तो बेसिकली आपका आरओएस क्या निकला, 3.33। ठीक है, आप लोगों ने बताने देखना है कि इसका आरओएस क्या आ रहा है, परचेज क्या आ रही है, टोटल कितनी सेल्स हुई, कॉस्ट क्या हुई, लेकिन इसके साथ साथ अपने वैल्यू भी सिलेक्ट करनी है, जस्ट टू फाइंड आउट कि कितने लाख या कितने हजार रुपए की मुझे उस स्पेसिफिक एड सेट से आ रही है परचेज। फिर आपने यहाँ पे क्लिक करना है सेव एज कॉलम, और यहाँ पे आपने लिख देना डिटेल, लिख के यहाँ पे आपने कर देना अप्लाई। मैं नहीं कर रहा क्योंकि ऑलरेडी मैंने ये सिलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे आ रहा होगा डिटेल्स, मैंने ऑलरेडी वो किया हुआ है। तो अगर मैं देखें, मैं अब आगे जाऊँ तो देखिए आपके सामने काफी ज्यादा चीजें आ रही है, बहुत कुछ आ रहा है यहाँ पे, देखकर काफी ज्यादा चीजें आ रही है। अब मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप होता है। बेसिकली एड्स मैनेजर के अंदर 3 लेवल होते हैं, कंपेन लेवल, एडसेट लेवल, और एड लेवल। ठीक है, अब कंपेन लेवल बेसिकली कौन सा लेवल है, कि वो चीज बेसिकली कंपेन आपकी क्या होती है, किस टाइप का आपने ऐड चलाना है। आप सेल का कंपेन, सेल का चला रहे हो, वो क्या कहते हैं वो भी मैं बताता हूँ। बेसिकली क्या होता है, कंपेन होती है, आप किस टाइप के ऐड चला रहे हो, वो आप कंपेन पे बताते हो कि मेरा ये ऐड होगा इस टाइप का हो। ठीक है, अब एड सेट के अंदर आप क्या करते हो,
एड सेट के अंदर आप बताते हो बेसिकली कि आपका एड किन लोगों को और कहाँ कहाँ शो हो, मतलब कि किस ऑडियंस को और किस जगह पे, फेसबुक पे शो हो, इंस्टाग्राम पे शो हो, या ऑटोमेटिकली जहां मर्जी फेसबुक को पसंद आता है, जो आप अच्छा लगता है कि फेसबुक डिसाइड करता है कि जहाँ पे अगर अच्छा रिजल्ट आ सकता है वहां पे शो हो, ये आप एड सेट पे बताते हो। ठीक है। और कितने का लगे वो भी आप एड सेट पे बताते हो कि एक एड सेट पे कितना स्पेंड हो उस ऑडियंस के ऊपर। ठीक है। और एड लेवल के अंदर बेसिकली आपके एड्स होते हैं जो आप बताते हो कि यार ये वाला एड मेरा अच्छा काम कर रहा है। बल्कि जितने भी आपने एड्स बनाने, जो भी आपका प्रोडक्ट है उसके एड बनाने हैं, वो आपका यहाँ पे शो होगा। ठीक है। ये 3 लेवल होते हैं फेसबुक के। अब बात यहाँ पे आती है इस सब के ऊपर ना, ये क्या है, ये सारा कुछ क्या है। बेसिकली ऑन ऑफ का मतलब है कि क्या ये वाली कंपेन या एड सेट या एड चल रहा है या बंद है, सिंपल। ठीक है। कंपेन के अंदर यहाँ पे जितनी भी कंपेन दोगे सबके नाम आएंगे, वो जो आप रखोगे, इसका सेल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। डिलीवरी, अब यहाँ पे जो डिलीवरी है ना, कंपेन तो एक्टिव है कि चल रही है या बंद है, लेकिन याद रखिएगा एड सेट की डिलीवरी एक अलग चीज है। ठीक है। एड सेट की जो डिलीवरी है वो एक अलग चीज है, उसके अंदर काफी ज्यादा इश्यूज आते हैं। अब वो इश्यूज क्या आते हैं वो मैं आपको साफ साफ बताता जाता हूँ। बेसिकली डिलीवरी का मतलब है कि क्या ये एड सेट चल रहा है, बंद है, सही चल रहा है, खराब चल रहा है, क्या मसले है। अच्छा, अब यहाँ पे डिलीवरी अगर यहाँ पे लिखा आ रहा है लर्निंग, यहाँ पे अगर मैं कोई और दिखाता हूँ जिस पे लर्निंग आ रहा हूँ, 1 सेकेंड, इस पे आ रहा हूँ, ये देखे, यहाँ पे देखे कंपेन पे देखा तो कंपेन आपकी क्या है, एक्टिव है कि दिस कंपेन इज ऑन एंड रनिंग नॉर्मली। लेकिन अगर आप कंपेन के नाम पे क्लिक करोगे ना, ठीक है, तो वो आपको लेके जाएगा एड सेट लेवल पे। देखो अब यहाँ पे लिखा आ रहा है, वहां पे तो एक्टिव था लेकिन यहाँ पे लिखा आ रहा है लर्निंग। याद रखिएगा जब भी आप कोई कंपेन न्यू बनाते हो, ठीक है, न्यू एडसेट बनता है, वो लर्निंग में जाता है। वो लर्निंग इन सेंस के, देखो याद रखिएगा फेसबुक आपका, जिस तरह के आप ऐड चलाते हो ना, फेसबुक आपके साथ साथ सीखता है। उसे शुरू में कुछ नहीं पता आपके प्रोडक्ट के ऑडियंस के बारे में, उसे अब एक स्टैंडर्ड ऑडियंस का तो पता है कि कपड़ों में ये लोग कपड़े खरीदते हैं, ये लोग जूते खरीदते हैं, ये लोग वॉलेट खरीदते हैं, ये लोग XYZ चीजें खरीदते हैं। लेकिन आपसे कौन कौन खरीदता है वो फेसबुक को नहीं पता होता। तो वो फिर क्या करता है, जब आप ऐड चलाते हो तो फेसबुक आपके साथ साथ सीखता है कि ये ऑडियंस है जो इनसे चीज ले रही है। ठीक है। जब भी आप अपने ऐड को चलाते हो ना, तो आपकी जो एड सेट की डिलीवरी होती है वो लर्निंग में जाती है। लर्निंग का मतलब वो सीख रहा है। इससे बेसिकली वो ये फेसबुक कहता है कि अगर आप एक हफ्ते के अंदर 50 सेल्स ले आते हो ना, 50 एक हफ्ते के अंदर एक एड सेट से, तो फिर फेसबुक सीख जाता है कि अच्छा, इस वाले ऑडियंस, बल्कि ये ऑडियंस को उसने टारगेट करना है, तो फिर वो अच्छा रिजल्ट देते हैं। लेकिन अगर 50 से ऊपर हो जाते हैं, अगर सॉरी, अगर हफ्ते से ऊपर हो जाता है और 50 सेल्स नहीं आते, तो ज्यादा पता, हर बंदे का इतना बजट तो नहीं होता कि वो 50 सेल्स का बजट लगा सके एक हफ्ते के अंदर, वो भी एक एडसेट पे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है लर्निंग लिमिटेड। मतलब इट्स एन एरर कि फेसबुक अब लर्न नहीं कर रहा, वो सीख नहीं रहा। अगर जब वो सीखता नहीं है तो फिर फेसबुक आपको रिजल्ट नहीं देता। जब रिजल्ट नहीं देता तो आपको कॉस्ट बढ़ जाती है। तो जब कुछ भी ऐसा हो तो आप लोगों ने करना क्या, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, बस सिंपली ये देख रहे डुप्लीकेट का ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं छेड़ना, डुप्लीकेट, और यहाँ पे सिंपल पब्लिश, बस। जब आप इसे पब्लिश कर दोगे तो देखिए ऊपर एक आपके कॉपी के साथ एक एडसेट बनाएगा। ठीक है। उससे आपने चलने देना है। जो इस वाले को आपने यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये बंद हो जाएगा, तो इस वाले को आपने क्या कर देना है, बंद कर देना है। जिस पे लर्निंग लिमिटेड होगा वो बंद कर देना है, और उसी को ही दोबारा आपने चला देना है। वो भी मैंने डिलीट कर दिया ताकि यहाँ पे मसला ना हो। ठीक है। और अब यहाँ पे एक और चीज भी एरर आता है, वो एरर आता है क्रिएटिव फटीग का एरर आता है। अब क्रिएटिव फटीग बेसिकली क्या होता है कि अगर आप क्या करते हो कि जरा पे देखोगे आप, इसके अंदर 3 मेरे एक ऐड बने हुए हैं ना। होता है कि अगर आप एक ही ऑडियंस को एक ही ऐड बार बार दिखाओगे या एक ही ऐड यूज करोगे, तो वो ऑडियंस क्या होती है, आपका ऐड देख के थक जाती है। जब वो ऐड देके थक जाती है तो वो आपके ऐड पे रिस्पॉन्स नहीं करती। जो रिस्पॉन्स नहीं करती तो फेसबुक ये समझता है कि अब ऐड ये बेकार है। तो वो आपको क्रिएटिव फटीग का एरर देता है कि फेसबुक के पास इतने ज्यादा क्रिएटिव नहीं है कि वो बार बार ऑडियंस को डिफरेंट क्रिएटिव दिखा के, एक तो ऑडियंस बोर भी ना हो, और बार बार आपके आपके ब्रांड का ऐड उनके पास है, और वो आपसे चीजें, वो आपकी जो चीज है वो परचेज करे। अब क्रिएटिव फटीग को फाइट खत्म करने का क्या तरीका है,
आप कभी भी एक ऐड यूज ना करो, दो तीन ऐड यूज करो, ताकि कभी एक ऐड शो हो रहा है, कभी दूसरा हो रहा है, कभी तीसरा हो रहा है, कभी चौथा हो रहा है, ताकि इस तरह उसके सामने मल्टीपल ऐड आएंगे, वो बोर भी नहीं होगा, और वो ज्यादा चांस हो गया कि आपकी चीज वो परचेज कर ले। ठीक है। अब यहाँ पे आती है, यहाँ पे एक है बिड स्ट्रेटजी। अब याद रखिएगा, मैंने आप लोगों को बताया था कि फेसबुक जो पैसे चार्ज करता है वो करता है 1000 लोगों को ऐड दिखाने की बेस पे, जो बेसिकली ये है। एक मिनट, यहाँ पे मैं ऐसे करता हूँ, ये CPM, बेसिकली 1000 लोगों को ऐड दिखाने का फेसबुक कितना चार्ज कर रहा है। जरा इस ऑडियंस को, ये जो ऑडियंस है स्काफ, इसके इसके 1000 लोगों को दिखाने का फेसबुक उसे 500 चार्ज कर, मतलब रुपए के अंदर 2 लोगों को ऐड दिखा रहा है। इसको ऑडियंस को करने के लिए मुझे इतने पैसे चार्ज कर रहा है 1000 लोगों को दिखाने का ना। तो अब ये बेसिकली, अब ये पैसे डिसाइड कैसे होते हैं, फेसबुक ये पैसे डिसाइड कैसे करता है। मैं यहाँ पे अगर गूगल डॉक करूं, जैसे ये क्लास 1 थी ना हमारी, ये वाली शीट थी हमारी। ठीक है। ये भी मैं, चले मैं बाद में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। यहाँ पे मैं ऊपर लिख देता हूँ क्लास 1, और आज मैं कहते हैं हमारी कुछ चौथी क्लास है मेरे ख्याल से। यहाँ पे मैं नीचे लिख देता हूँ सुना, क्लास, मैं कहता हूँ शायद चौथी है या पांचवी है, वो देख लूंगा मैं, क्लास 4। अब हाउ फेसबुक डिसाइड CPM, बिडिंग स्ट्रेटेजी से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फेसबुक CPM कैसे डिसाइड करता है। बेसिकली ये दो चीजों पे डिसाइड करता है, कि उसने 1000 लोगों को ऐड दिखाने का क्या चार्ज करना है। दो चीजें, एक होता है लाइव बिडिंग, एक होता है एड परफॉर्मेंस। अच्छा, अब याद रखिएगा, अब लाइव बिडिंग कैसे कैलकुलेट होती है। देखिए थोड़ी टेक्निकल चीजें हैं, लेकिन ये चीज आप लोगों को एज अ फेसबुक एड एक्सपर्ट समझना बहुत जरूरी है, ताकि आपको पता हो कि मसले क्या हो पे, अगर फ्यूचर में कोई मसले आते हैं तो आपको पता होने चाहिए कि ये कैसे आ रहे हैं ना। अब लाइव बिडिंग क्या होती है? ठीक है, लाइव को बेसिकली रियल टाइम भी कहते हैं, रियल टाइम बिडिंग ना। अच्छा, इसके अंदर होता क्या, कि एक होता है एडवर्टाइजर ए, एक होता है सपोज एडवर्टाइजर बी। ये कहता है, देखो हम ना फेसबुक को कहते हैं कि डिसाइड करते हैं कि यार आप अपने हिसाब से ना बिडिंग, ऑटो बिड होता है क्या। एग्जाम्पल है देखो, और एक कस्टमर जो है एक ही है, और वो किस में है, क्लोथ में इंटरेस्टेड है, कपड़ों में, वो उसने कपड़े खरीदने हैं। एडवर्टाइजर ए भी कपड़ों को कपड़े बेच रहा है, एडवर्टाइजर बी भी कपड़े बेच रहा है। अब अब बंदा तो एक है, ठीक है। तो एडवर्टाइजर ए क्या कहता है, कहता है कि मैं देता हूँ 5 रुपए, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं 5 रुपए देता हूँ, मेरा एड इस बंदे को शो होना चाहिए। एडवर्टाइजर बी कहता है कि मैं देता हूँ 10 रुपए, मेरा एड इस बंदे को शो होना चाहिए। रियल टाइम बिडिंग के हिसाब से बिडिंग क्या होता है, बिड का मतलब, अगर आपने देखा होगा वो जो होता है नीलामी होती है, उसमें जो हर कोई कहता है मैं एक चीज 500 रुपए की लूंगा, साथ वाला कहता है मैं 1000 की लूंगा, वो बिडिंग होती है ना। तो रियल टाइम बिडिंग में क्या हुआ, एडवर्टाइजर बी जीत गया, क्योंकि उसने ज्यादा पैसे दिए। तो एडवर्टाइजर बी का एड यहाँ पे कस्टमर को शो होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। नॉर्मल प्लेटफॉर्म में ऐसा होता है, लेकिन फेसबुक पे ऐसा नहीं होता। अगर वो पैसे ज्यादा दे रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि वो जीत गया, और उसी का एड उस कस्टमर को शो होगा। यहाँ पे एक चीज आती है फेसबुक के अंदर, वो होती है एड परफॉर्मेंस। ये बड़ी मैटर करती है। अब बात करते हैं एड परफॉर्मेंस की। यहाँ पे इसे करते हैं, इसे कट किया एक और। अब एड परफॉर्मेंस के अंदर यही हम दोबारा एडवर्टाइजर्स को लेते हैं। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज होती है, अब एड परफॉर्मेंस बेसिकली डिपेंड किस चीज पे करती है, दो चीजों पे, कि 100 लोगों को अगर आपका एड दिख रहा है, 100 पीपल सी द एड, ठीक है। अगर 100 लोग उन, अगर 100 लोगों को ऐड दिख रहा है, हाउ मैनी क्लिक, के कितने लोग उस ऐड पे क्लिक भी कर रहे हैं। ठीक है, कि 100 लोगों को ऐड दिखा, उन 100 लोगों में से कितने परसेंट लोग हैं
जो आपके ऐड पे क्लिक कर रहे थे, ऐसे पता अगर 100 में से 5 लोगों ने क्लिक किया मतलब 5 लोगों को ऐड पसंद आया, 100 में से 2 लोगों ने क्लिक किया मतलब 2% लोगों को ऐड आपका पसंद आया। ये बेसिकली क्लिक होते हैं, CTR में क्लिक थ्रू रेट जिसे कहते हैं, वो जब बाद में बताता हूँ, लेकिन अभी ये चीज आपको समझने वाली है कि अगर 100 लोगों को आपका ऐड दिख रहा है तो कितने परसेंट लोग आपके ऐड को पसंद करते हैं, वो आपकी एड परफॉर्मेंस होती है एक। और इसके साथ साथ जरूरी होता है कि हाउ मैनी एक्चुअली परचेज या टेक एक्शन करते हैं ना, परचेज नहीं करते। अच्छा, अगर 100 लोगों को दिखा, उसमें से कितने परसेंट लोगों ने क्लिक किया और उसमें से कितने परसेंट लोगों ने एक्शन भी लिया, ये बेसिकली आपकी होती है एड परफॉर्मेंस। ठीक है, अगर आपके एड, अगर ये बेसिकली इन दोनों को कंबाइन किया जाए, 100 लोगों में से कितने परसेंट लोग क्लिक कर रहे हैं, वो होता है CTR, क्लिक थ्रू रेट बेसिकली, कि 100 में से कितने परसेंट लोग क्लिक कर रहे हैं। अच्छा, अब एड परफॉर्मेंस बेसिकली अगर अगर देखो, बिडिंग के अंदर तो एडवर्टाइजर ए हार गया था, लेकिन अगर एडवर्टाइजर ए का CTR है 5%, कि 100 में से 5% लोग ऐसे हैं जो क्लिक कर रहे हैं, वो एडवर्टाइजर बी का था CTR 1%, कि 100 में से एक बंदा परचेज एक्टिविटी एंगेज हो रहा है। तो फेसबुक की नजर में एडवर्टाइजर बी विनर नहीं है, बेशक वो पैसे ज्यादा देने को तैयार है, लेकिन फेसबुक की नजर में वो विनर नहीं है, फेसबुक की नजर में एडवर्टाइजर ए विनर है। क्यों? याद रखिएगा, फेसबुक के ऊपर 1 करोड़ के करीब एडवर्टाइजर बैठा, उसे फर्क नहीं पड़ता है कि एडवर्टाइजर को जाता है या आता है, क्योंकि ऑलरेडी 1 करोड़ है, जाएगा तो कितना कितना, 2,000 चले जाएंगे, 10, चलो लाख चला गया, 99 लाख फिर भी बैठा। ठीक है, लेकिन फेसबुक कभी भी नहीं चाहेगा कि उसका प्लेटफॉर्म की जो क्वालिटी है वो गंदी है। क्यों? प्लेटफॉर्म की क्वालिटी गंदी होगी, आप फेसबुक यूज नहीं करोगे, फेसबुक यूज नहीं करोगे तो एक्चुअल तो कस्टमर आप हो, जिसके थ्रू ऐड देखो तो वो आप भाग जाओगे फेसबुक से। तो फेसबुक ये नहीं चाहता, फेसबुक चाहता है कि उन्हें, आपके कस्टमर को ऐड शो हो, और ऐसा ऐड शो हो जो अच्छा हो। तभी जिनके ऐड अच्छे होते हैं फेसबुक उसे, उन्हें प्रेफर करता है, उन्हें अच्छे रिजल्ट देता है, उन्हें सस्ते रिजल्ट देता है। ठीक है, को उन्हें 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 ज्यादा विन करवाता है, बिडिंग में उन्हें ज्यादा विन करवाता है। तो बेसिकली फिर ओवरऑल आपका विनर क्या होता है, वो आपका निकलता है एडवर्टाइजर ए, ना कि एडवर्टाइजर बी। पैसा है फेसबुक पे मैटर नहीं करता, आपकी क्वालिटी मैटर करती है फेसबुक के ऊपर एड चलाने के लिए। ठीक है, ये चीज आप लोगों को समझ आ गई। अब यहाँ पे आते हैं, अब इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे, हाँ, ये चीज होगी है ना। चले, मैं आज का, आप लोग कह रहे हैं थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है कॉम्प्लिकेटेड, तो आज के चले मैं आधे घंटे का लेक्चर करूंगा, बाकी क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। क्योंकि मुझे पता थोड़ी टेक्निकल चीजें हैं जो, लेकिन ये आप लोगों को एज एडवर्टाइजर पता होना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर ये बेसिक नहीं पता होगे तो आप एक लंबी गेम नहीं खेल पाओगे। अच्छा, इसका पता लग गया डिलीवरीज वगैरह का। अब यहाँ पे आते हैं एट्रीब्यूशन सेटिंग। अब ये मैटर करती है काफी ज्यादा, ये भी आपको यहां से समझना पड़ेगा। एएस कर रहा हूं मैं, एट्रीब्यूशन सेटिंग। अब बेसिकली एट्रीब्यूशन सेटिंग होती क्या है? ठीक है, अब एट्रीब्यूशन सेटिंग होती है, सॉरी, एट्रीब्यूशन जो है सेटिंग होती क्या है, वो ये होती है कि ये बेसिकली अगर आप सिर्फ फेसबुक पे ऐड चला रहे हो ना, सिर्फ फेसबुक पे ऐड चला रहे हो तो आपके लिए ये चीज मैटर नहीं करती। लेकिन आप फेसबुक पे भी चला रहे हो, इंस्टाग्राम पे, सॉरी, टिकटॉक पे भी चला रहे हो, स्नैपचैट पे भी चला रहे हो, तो ये एट्रीब्यूशन सेटिंग मैटर करती है। अब बेसिकली एट्रीब्यूशन सेटिंग होती है कैसे, अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है 7 डे क्लिक और 1 डे व्यू, इसका मतलब क्या है? ठीक है, एट्रीब्यूशन सेटिंग के अंदर जो होता है ना, 7 डे क्लिक, 1 डे व्यू, इसका मतलब क्या है? अगर फेसबुक कहता है 7 डे क्लिक को, कहता है कि अगर एक बंदा मेरे प्लेटफॉर्म पे आता है, मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पे आता है, ऐड देखता है और ऐड पे वो क्लिक करता है, चीज परचेज नहीं की अलग बात है, वो सपोज उसने क्लिक किया, जिस टाइम उसने उस ऐड पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि 7 डे का एक टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, वो बंदा टिकटॉक पे गया, टिकटॉक पे जाने के बाद suppose वो 4 दिन के बाद या 7वें दिन में टिकटॉक पे गया, वहां पे भी आप ऐड चला रहे थे, जब वो 7वें दिन टिकटॉक पे गया,
वहां पे भी आपका ऐड चल रहा था, तो वहां पे जब उस बंदे ने आपका ऐड देखा, तो वहां वाला ऐड पसंद आया, उसने वहां के थ्रू जाके चीज परचेज कर ली। लेकिन टिकटॉक से थ्रू परचेज किया, टिकटॉक कहेगा ये चीज मेरी है, मैंने परचेज करवा के दिया है। लेकिन फेसबुक भी कहेगा कि ये चीज मैंने ही परचेज करवाई है। क्यों? क्योंकि एज एट्रीब्यूशन सेटिंग फेसबुक कहता है कि 7 डे क्लिक, मतलब एक बंदा आपके ऐड पे क्लिक करता है और वो 7 दिन के बाद के अंदर अंदर, मतलब 7 दिन के अंदर अंदर वो चीज परचेज करता है, तो फेसबुक कहेगा कि ये मेरी वजह से परचेज हुई है। बेशक वो टिकटॉक के थ्रू आके परचेज की हो, बेशक उसने स्नैपचैट से परचेज की हो, फेसबुक क्लेम करेगा कि ये मैंने की है। अगर इन केस उसने 7 डे पे क्लिक नहीं किया, क्लिक ही नहीं किया उसने आपके ऐड पे, लेकिन उसने आपका ऐड देखा, सिर्फ देखा, और उसने 1 डे का मतलब 24 आवर, और विद इन 24 आवर उसने वो चीज परचेज की, बेशक ऐड के थ्रू नहीं की, बेशक वो गूगल से सर्च करके गया था, बेशक उसने टिकटॉक पे देखा या कहीं पे भी देखा, लेकिन 24 घंटे के अंदर अगर उसने वो चीज परचेज की, तब भी फेसबुक कहेगा कि ये कस्टमर मैंने दी है। ये बेसिकली होती है एट्रीब्यूशन सेटिंग, होती है कि फेसबुक कब तक एक कस्टमर को कहे कि ये समझे कि ये हमारा मेरी तरफ से कस्टमर आया है। ठीक है, अब इन चीजों को ओवरकम कैसे करते हैं वो फिर आपको मैं फ्यूचर में बताऊंगा कि एट्रीब्यूशन सेटिंग का हो, और आपको पता लगना चाहिए कि एक्चुअल सेल फेसबुक दे रहा है, टिकटॉक दे रहा है, स्नैपचैट दे रहा है, वो कैसे पता करते हैं। वो मैं आपको अभी फ्यूचर में जब लेक्चर आएंगे उसमें बताऊंगा, ये हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं एज अ मार्केटर। लेकिन एट्रीब्यूशन सेटिंग ये होती है, आप इसे चेंज कर सकते हो। आप 7 डे क्लिक की जगह 1 डे क्लिक कर लो। ठीक है, कि अगर उसने आज क्लिक किया और विद इन 24 आवर वो चीज परचेज नहीं करता, वो 2 दिन बाद बेशक जहां से भी परचेज करे, फेसबुक को कंसीडर नहीं करेगा, फेसबुक कहेगा ये सेल मेरी वजह से नहीं आई। अच्छा, यहाँ पे क्या है रिजल्ट? सिंपली कि कितने, जो भी अगर आपको परचेज चाहिए थी, कितनी परचेज आई, वो या कितने लाइक आए, कितनी इंगेजमेंट है, कितने मैसेजेस आए, वो रिजल्ट भी आ जाएगा। ये तो सिंपल है। अच्छा, अब बात आती है रीच की। अब बेसिकली रीच क्या होता है, ये जैसा यहाँ पे देखा जाए, आप अगर यहाँ पे इन वाले पे देखो तो रीच कुछ शो हो रही है। रीच बेसिकली क्या होता है कि आपका एड कितने लोगों को शो हुआ। तो ये मेरा एड 1584 लोगों को शो, लोगों को, दफा नहीं, लोगों को, कितने लोगों को शो हुआ। ठीक है, प्रेफर जो है ना 7 डे वाली करिएगा, मैं बाद में बताता हूँ ना कि वो हम क्वेश्चन आंसर एंड में करूंगा, फिर आपको मैं इसका आंसर देता हूँ मैं डिटेल में। अच्छा, रीच का मतलब क्या है कि कितने लोगों को आपका एड शो हुआ। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि ऑन एवरेज कितने लोगों को आपका एड शो हो रहा है, मतलब कि 1.17 का मतलब क्या है कि मतलब कि बेसिकली आप ये कर लो, ये बेसिकली जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो इंप्रेशन जहाँ पे शो हो रहा होगा, इंप्रेशन। ये मैं को पहले इसका बताता हूँ, इंप्रेशन बेसिकली क्या होता है कि आपका ऐड कितनी दफा शो हो रहा है, रीच होता है कितने लोगों को शो हो रहा है, फ्रीक्वेंसी होती है कि ऑन एवरेज एक बंदे को आपका ऐड कितनी दफा शो किया गया है, कि 1.17 टाइम आपका ऐड काइंड ऑफ शो किया गया। मैं आपको ये कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, इंप्रेशन आपके आ गए 1859। ठीक है, बेसिकली फेसबुक पैसे इस चीज के लेगा आपसे। ठीक है, 18, और कितने लोगों को शो हुआ 1584, बेसिकली 275 टाइम्स आपका ऐड ज्यादा शो हुआ है। अब इसकी ये पॉसिबिलिटी होते थे कि 100 लोगों को आपका ऐड 2 दफा शो हुआ है, या 2 या 3 दफा शो हुआ है, या 200 लोगों को आपका ऐड 2 दफा शो हुआ है, और उनमें तो 75 ऐसे थे 3 दफा शो हुआ है, कि टोटल नंबर ऑफ टाइम आपका ऐड 275 टाइम ज्यादा शो हुआ है। मगर एक बंदे को 2-3 दफा भी शो हुआ है आपका ऐड, ऐसे नहीं है कि एक बंदे को एक ही दफा हो। अगर एक बंदे को एक ही दफा होने का मतलब है कि फ्रीक्वेंसी भी वन, रीच और इंप्रेशन भी सेम होने चाहिए। इसका मतलब होता है कि एक बंदे को आपका ऐड एक ही दफा शो हो रहा है, 2 दफा, 3 दफा, 4 दफा शो नहीं हो रहा। ये जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है उसका मतलब होता है कि आपका ऐड एक बंदे को उतनी ज्यादा दफा शो किया जा रहा है, जो कि अगर 3 से ज्यादा हो जाए तो गलत है। ठीक है, फिर आते हैं कॉस्ट पर परचेज के। एक सिंपल सी बात है कि एक परचेज पे क्या कॉस्ट पड़ रही है आपको, एक परचेज पे आपको क्या कॉस्ट पड़ रही है, वो आपका सिंपल कॉस्ट पर परचेज है या कॉस्ट पर रिजल्ट है। ये तो सिंपल है। बजट, आप एक दिन का कितना स्पेंड करना चाहते हो, वो बजट आप बताते हो फेसबुक को, अमाउंट स्पेंड कितना वो उसने स्पेंड कर लिया। ठीक है, अब ये एंड्स का मतलब होता है कि आपकी ये कैंपेन कब एंड होगी। अगर आप कोई भी एंडिंग डेट नहीं देते कैंपेन बनाते हुए, तो यहाँ पे लिखा आता है ऑन गोइंग। अगर आप कोई एंडिंग डेट देते हो
कि मेरी कंपेन आज चले और महीने के बाद या इस डेट को बंद हो जाए, तो यहाँ पे वो डेट आ जाती है। ठीक है। स्केजल का मतलब होता है कि कब चलना स्टार्ट हुई और कब खत्म हो जाएगी। यहाँ पे देखो, मुझे रात 7 दिसंबर के रात 12:30 बजे चली और मैंने एंडिंग डेट कोई भी नहीं दी थी, तो वो ऑन गोइंग में चल रही है। बेशक एड सेट बंद है, लेकिन यहाँ पे तो कोई डेट नहीं थी ना, तो ऑन गोइंग आ रहा है, लेकिन ये परफॉर्म शो नहीं कर रहा क्योंकि ये बंद मैंने पीछे तक कर दिया। इंप्रेशन का पता लग गया, सीपीएम का पता लग गया कि 1000 लोगों का क्या कॉस्ट कर रहा है। अच्छा, अब आती है लिंक क्लिक, जो एट्रीब्यूशन सेटिंग में नहीं था, 1 डे या 7 डे क्लिक। इसका मतलब है कि मेरे एड पे कितने लोगों ने क्लिक किया है। वो जो बटन होता है ना, आपने देखा होगा सेल्स का बटन लिखा होता है, शॉप नाउ, ऑर्डर नाउ, लर्न मोर, सेंड मैसेज। ये जो सारे बटन होते हैं ना, अगर कोई बंदा उस बटन पे, कितने लोगों ने उस बटन पे क्लिक किया, वो सीपीसी का मतलब होता है कि आपको ऑन एवरेज कितनी कॉस्ट किया वो एक क्लिक। और 100 में से जो सीटियां, जो मैं आप लोग को बताया था कि 100 में से कितने परसेंट लोग क्लिक कर रहे हैं, देखिए 3.6% लोग क्लिक कर रहे हैं। ठीक है। अब यहां पे आती है क्लिक ऑल। मतलब कि देखिए, एक बंदा कहीं अगर बटन पे भी क्लिक कर रहा है, वो लाइक भी कर रहा है, वो वीडियो को भी क्लिक कर रहा है, मगर एड पे कहीं पे भी वो क्लिक कर रहा है, जब कमेंट देखने के लिए भी क्लिक कर रहा है, तो वो क्लिक ऑल में कंसिडर शो करता है। वो ये मैटर नहीं करता, मैटर आपका ये करता है। ठीक है। सेम सीटीआर फाइंड आउट वही है, सीपीसी वही, कितना एक एवरेज कॉस्ट किया। अब कितने लोग आपके वेबसाइट पे गए इस वाले ऑडियंस से, 57, सिंपल। और ऑन एवरेज एक बंदे के जाने का आपको कितना कॉस्ट किया गया, वो यहां पे ये बता रहा है कि अगर जिस तरह ये 29 लोग गए थे, कितने लोगों ने ऐड टू कार्ट किया, एक बंदे ने ऐड टू कार्ट किया 29 में से। यहां पे देखो 53 में से 4 ने ऐड टू कार्ट किया। ठीक है। मोबाइल ऐड टू कार्ट ये आपके काम की चीजें नहीं है, मोबाइल ऐड टू कार्ट, क्योंकि पाकिस्तान में ऐप नहीं होती ना। अच्छा, ये वेबसाइट वाले और ये ऐड टू कार्ट सेम होते हैं, ऐड टू कार्ट वेबसाइट, ऐड टू कार्ट सेम है। ठीक है। ये अब वो एक ऐड टू कार्ट की क्या कॉस्ट पड़ रही है, तो सिंपल वर्डिंग के हिसाब से इसे बजा रहा है, कितने लोगों ने इनिशियल चेकआउट किया। ठीक है। ऑन एवरेज एक इनिशियल चेकआउट की क्या कॉस्ट पड़ी, वो, और ये आपका आ रहा है आरओएस, कि 1 रुपया अगर 1000 रुपए का ऐड चल रहा है, तो कितने 1000 रुपए की सेल आ रही है, वो ये चीज बता रहा है। या 1 रुपए के ऊपर कितने रुपए की हम लोग सेल कर रहे हैं, वो बता रहा है। परचेज बता रही है, टोटल नंबर ऑफ परचेज। और वैल्यू के अंदर ये देखा आपके वैल्यू अगर कि कितने 1000 रुपए की वो चीज टोटल आज तक, टोटल ऑर्डर की वैल्यू क्या थी, वो यहाँ पे शो करवा देगा। ठीक है। और ये आपका इस तरह का आपने एनालिटिक्स वगैरह इस पे करना है। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज आती है, बिडिंग स्ट्रेटजी, जो हम लोग बात कर रहे थे, बिडिंग स्ट्रेटजी। यहाँ पे कहीं पे कोई बात हो रही थी, बिडिंग स्ट्रेटजी शो हो रहा था जहाँ पे। सेकेंड। ये बिड स्ट्रेटजी, वो एनालिटिक्स में डिफरेंट था ना। अच्छा, यहाँ पे देखें, यहाँ पे अब यह बात आ रही थी कि बिड स्ट्रेटजी बेसिकली है क्या। ठीक है। आप, ठीक है, अब बिडिंग स्ट्रेटजी बेसिकली होती क्या है, कि आप, जो बिडिंग हो रही है, आप बिडिंग खुद रखना चाहते हो या फेसबुक को देना चाहते हो। ठीक है। वो आप कौन सी, फेसबुक में ना मल्टीपल टाइप की बिड स्ट्रेटजीज होती है। अगर मैं आपको इसे एडिट करूं, यहाँ पे मैं आपको इसे ना, बल्कि एक काम करते हैं, क्रिएट करता हूँ मैं सेल, मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ। देखिए, एक तो यहाँ पे बिडिंग टाइप है, ऑक्शन है। ठीक है। ऑक्शन, क्या आप वो जो बेसिकली जो नीलामी नहीं होते, ऑक्शन उसे बेसिकली कहते हैं कि आप ऑक्शन कर रहे हो। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप आओ इस जगह पे, लेकिन एक मिनट, ये सिलेक्ट हो गया था।
ये सब कुछ होता है कि ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी जो उसमें मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली जो बिल्ड स्ट्रेटजीज होती हैं फेसबुक के ऊपर, वो किस तरीके की होती हैं। वन सेकेंड। अच्छा ये देखिए, यहाँ से वैसे आप लोग अपनी एट्रीब्यूशन सेटिंग भी चेंज कर सकते हो। जो मैंने बताया था कि वन डे पे भी कर सकते हो, या फिर व्यू थ्रू जो है आपका, वो आप चेंज कर सकते हो। नन, ये थे नन भी कर सकते हो ना आप, अगर आप मल्टीपल जगहों पे ऐड चला रहे हो। तो यहाँ से आप अपनी जो है ना एट्रीब्यूशन सेटिंग चेंज कर सकते हो, ताकि अगर आपका वो जो है मसला ना आए। ठीक है। सेकंड उन्होंने शायद थोड़ी सी चेंजिंग कर दी, या तो बिडिंग चेंज किया उन्होंने। 1 सेकेंड यहाँ पे। नहीं, कंपेन लेवल पे नहीं आ रही यहाँ पे बिडिंग स्ट्रेटजी। ये तो ऑब्जेक्टिव है कि यहाँ तक कि हमारा सेल होगा। ये शो मोर पे मैंने क्लिक किया था, तो ये कंपेन स्पेंडिंग लिमिट आ रहा है यहाँ पे। क्योंकि मैं बेसिकली जो बिडिंग यूज करता हूँ, वो मैं करता हूँ ओपन, जो फेसबुक की बिडिंग होती है। लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि फेसबुक के ऊपर किस तरह की बिडिंग स्ट्रेटजीज होती हैं। हाँ, नहीं नहीं, कंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन एक अलग चीज है, वो बिडिंग के अंदर नहीं आता। ठीक है। आई थिंक उन्होंने शायद बिडिंग कर ही रिमूव दी है, जो बिडिंग स्ट्रेटजीज है वो उन्होंने यहाँ पे रिमूव कर दी है शायद। वरना यहाँ पे बेसिकली एड सेट लेवल के अंदर जहाँ पे बिड स्ट्रेटजी आ रही होती है कि आप किस तरह की बिडिंग रखना चाहते हैं, आई थिंक उन्होंने रिमूव कर दिया। लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि पहले जो होती थी, जस्ट फॉर द आइडिया, मल्टीपल टाइप की बिडिंग स्ट्रेटजीज होती थी। आप कैप कर देते थे कि जो है आपकी जो बिडिंग है, आप बताते थे कि मुझे इससे एक फिक्स बताते थे कि मुझे एग्जाम्पल है कि 1,000 लोग जो ऑडियंस में सीपीएम पढ़ रहे हैं, या मुझे इससे एक वैल्यू देते कि मुझे इससे ऊपर नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़ते हैं तो बंद कर दो। बाकी आप बिड कैप स्ट्रेटजी से कहते थे, आप कैप कर देते थे अपनी बिड की वैल्यू कि इससे ऊपर मुझे नहीं पढ़ना चाहिए। अगर इससे ऊपर आपका जा रहा था तो फेसबुक क्या करता था, आपकी एड स्पेंड ही नहीं करता था। ठीक है। और एक चीज उन्होंने चेंज करके यहाँ पे किया कि ये यहाँ पे अगर आप देखो, तो यहाँ पे उन्होंने इस जगह पे देखो, कॉस्ट पर रिजल्ट है। ठीक है। ये आपकी कैप, इसे भी आप कर सकते थे कि ये भी काइंड ऑफ बिडिंग स्ट्रेटजी होती थी कि आप अपनी जो कॉस्ट पर रिजल्ट के हिसाब से भी अपनी बिडिंग स्ट्रेटजी सिलेक्ट कर सकते थे। अगर आपकी ओवरऑल कॉस्ट, आपने कहा कि मुझे एक चीज की कॉस्ट है वो 50 रुपए से पड़नी 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 चाहिए, तो फेसबुक क्या करता है कि ट्राई करता है कि आपकी जो ऑडियंस है, जो आपका एड है, वो उसी तरह शो कराए कि वो 50 रुपए से अंदर अंदर है। लेकिन ये नहीं है कि आप इस तरह, तो हर बंदा अपनी लिखेगा 50 रुपए के अंदर ही मुझे सेल चाहिए, आती नहीं है। लेकिन फेसबुक ट्राई करता है कि 50 से अंदर है। लेकिन होता क्या है कि अगर उसके अंदर नहीं आ रही होती, तो फेसबुक आपका ऐड चलाता ही नहीं है, रोक देता है। ठीक है। तभी मैं ये सब कुछ रिकमेंड नहीं करता, ये कैप लगाना, ये सारा कुछ करना। मैं कहता हूँ लेट फेसबुक डिसाइड, फेसबुक को डिसाइड करने दो कि उसने कैसा परफॉर्म करना है। ठीक है। वो कैसा परफॉर्म करेगा वो फेसबुक खुद डिसाइड करता है। कि अगर महंगी भी पड़ी है तो कम से कम हमें पता लगे ना कौन सी ऑडियंस महंगी पड़ी है, कौन सी सस्ती पड़ी है, वो हम खुद बाद में देख लेंगे। ठीक है। तो ये उन्होंने वैसे भी ये चीज हटा दी है यहाँ से। अच्छा जी। ये देखो हाईएस्ट वॉल्यूम पे ही आगे के नंबर ऑफ वॉल्यूम में सबसे ज्यादा कन्वर्जन मुझे चाहिए, मैं फेसबुक को कहता हूँ कि मुझे वो करे। ओके। तो ये हमारा इस तरह हमारा होता है, वो सारा हो गया, मैंने आप लोगों को वो चीज भी बता दी है। जी बिलाल, आप क्या कह रहे हो? मैं आप जरा, मैंने आपको बोला अनम्यूट होने के लिए, आप जरा बोलो। 1 सेकेंड। अच्छा सर, मैंने ये पूछना था कि जब मैसेजिंग की जो मैसेजिंग है ना, सेल्स की कैंपेन चलाते हैं, उस पे तो अगर हमारी वेबसाइट नहीं है, उस पे तो कन्वर्जन रिकॉर्ड ही नहीं होती हमारी। अच्छा देखो ना, बात मुझे लगा कि इससे कोई मुझे कुछ बताने वाले, तो क्वेश्चन आंसर एंड में कर ले, ज्यादा बेहतर रहेगा ना।
मैंने ये चीज अच्छा पहले बताया तो ठीक मुझे है। लगा इस पे से कुछ आप बताने वाले हो इसमें से। ये आपको मैं इसी के क्वेश्चन में आपको हम्म। एड में दे देता हूँ। ठीक है। चलो ठीक। ठीक है। अच्छा, क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने इसलिए मैंने परचेज की जो एक बार की तरीके मैंने यहाँ पे पहले बोला था एक्शन। एक्शन का मतलब कि आप लाइक चला रहे हो, यहाँ पे नंबर ऑफ लाइक शो होगा। आप परचेज चला रहे हो, नंबर ऑफ परचेज शो होगा। आप वीडियो व्यूज चला रहे हो, वो यहाँ पे शो होगा। ठीक है, आप जो भी जिस तरह का भी करते हो ना, जहाँ पे वो चीज शो होती है। मैं तो परचेज चला रहा हूँ तभी मुझे परचेज शो हो रहा है ना। इसके अलावा जो भी आप चलाओगे वो चीज यहाँ पे शो होगी। अच्छा, इस तरह आपके साथ आपको ये पता लगे कि ये सारा क्या होता है, क्या क्या चीजें उसमें लोग देखने के लिए ना। और बिडिंग स्ट्रेटेजी का भी। अब आती है बात की फेसबुक के ऊपर हम किस किस तरह की कंपेन चला सकते हैं। हम अवेयरनेस कंपेन चलाते हैं, ये बेसिकली ये टॉप की जो है ना, ये 6 टाइप ऑफ कंपेन है। पहले तो फेसबुक की ये सारी चीजें अलग अलग होती थी, अगर कोई पहले से फेसबुक चला रहे हो तो पता होगा। लेकिन अगर कोई नया नया तो उसके लिए ये है कि 6 टाइप ऑफ कंपेन हमारे पास फेसबुक की चलती है। पहली बात होती है अवेयरनेस कंपेन। अवेयरनेस से पता लग रहा है कि आपका ऐसी कंपेन जिससे आपकी ब्रांड की अवेयरनेस हो। अवेयरनेस का मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता लगे कि ये ब्रांड एक मार्केट में आया। जिस एग्जांपल एक ओनिक की बात एग्जांपल है, तो एक ओनिक सिम है। उन्होंने क्या किया था, शुरू शुरू में अपनी अवेयरनेस कंपेन चलाई थी। लोगों को बताने के लिए पूरे पाकिस्तान में लेके ओनिक नेटवर्क आया है, वो अवेयरनेस चला रहा है। उन्होंने मैसेज की कंपेन, उन्होंने लाइक लो की कंपेन भी तो चलाई, लेकिन उन्होंने साथ साथ अवेयरनेस की चलाई ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता लग सके कि उनका ब्रांड मार्केट में लॉन्च हुआ है। ठीक है। अब बात आती है ट्रैफिक की कंपेन। ठीक है। अच्छा, अब ट्रैफिक की कंपेन क्या होती है, बेसिकली कि आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक लेके जाती है। वेबसाइट के ऊपर बात कर लो, डिफरेंट तरह के ट्रैफिक, लोग आपके ट्रैफिक लोग आपकी लोग मतलब समझ लो कि आपकी चीज विजिट करेंगे। अब वो विजिट करेंगे, विजिट करने के बाद वो चीज परचेज करते हैं या नहीं करते, वो इस चीज में मैटर नहीं करता। बस वो क्या है कि वो लोग जाएंगे, बट ट्रैफिक आएगी आपके पास। सेल लाने की गारंटी नहीं है, क्योंकि उसके हिसाब से वो ऑप्टिमाइज ही नहीं है। फिर आती है हमारे पास इंगेजमेंट। बेसिकली इंगेज होंगे लोग। इंगेज आपके ब्रांड के साथ लोग किस तरह हो सकते हैं, मैसेज करके इंगेज हो सकते हैं, आपकी पोस्ट के साथ इंगेज हो सकते हैं, आपके वीडियो के साथ इंगेज हो सकते हैं। देखो साइड पे, देखो शो हो रहा है ना, ये देखो इंगेजमेंट के साथ। देखो ना कैसे अवेयरनेस की बात करो तो अवेयरनेस के साथ क्या आ रहा है। आप मैक्सिमम नंबर ऑफ रीच के ऊपर आप ऐड चला सकते हो। गुड फॉर लिखा रहा है, मैं माउस हटा नहीं सकता, लेकिन यहाँ पे देखो जो चीजें लिखे आ रही है उन पर जरा गौर करना। अवेयरनेस की बात करें तो आप रीच, ज्यादा रीच के लिए चला सकते हो, ज्यादा अवेयरनेस के लिए चला सकते हो, ज्यादा वीडियो व्यूज के लिए चला सकते हो कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी वीडियो देखें। ठीक है। या ज्यादा से ज्यादा लोग, कोई आपका लोकल स्टोर है, जैसा एग्जांपल लेते हैं कि आप एक बार्बर शॉप के लिए ऐड चला रहे हो, तो और उसकी अवेयरनेस चला रहे हो, तो लोगों को ज्यादा से ज्यादा उसकी लोकेशन के बारे में पता लगे कि यार ये बार्बर शॉप इस जगह पे है। उसकी अवेयरनेस देने के लिए आप लोगों को ऐड चला सकते हो। ठीक है। ट्रैफिक की बात करें तो आप ट्रैफिक किस तरह होता है कि लोग ज्यादा से ज्यादा लिंक क्लिक करें, लोग ज्यादा से ज्यादा मेरे वेबसाइट को विजिट करें, ज्यादा कॉल करें, मेरी प्रोफाइल इंस्टाग्राम प्रोफाइल को विजिट करें। ये बेसिकली इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट एक लेटेस्ट चीज आई है। पहले क्या होता था कि आप अपने ऐड चला के ना अपने फेसबुक के लाइक्स बढ़ा सकते थे, इंस्टाग्राम के फॉलोवर नहीं बढ़ा सकते थे। लेकिन अब जो प्रोफाइल विजिट के ऐड आया, इसके थ्रू आप अपने इंस्टाग्राम के फॉलोवर भी बढ़ा सकते हो, तो अब आपके लिए ये एक अच्छी चीज है। अब एक बात है कि ये चीज पहले भी थी, और ये चीज कई सालों से थी, लेकिन अब आप वो इंस्टाग्राम ऐप के थ्रू आता था। आप फेसबुक एड मैनेजर के थ्रू उसके ऐड नहीं चला सकते थे। ठीक है। जो नहीं चलाते तो काफी ज्यादा जो आपको एक फायदा होता है ऐड मैनेजर के थ्रू ऐड चलाने का, वो नहीं हो पाता था। लेकिन अब आपको उस चीज का फायदा हो सकता है कि आप उस तरह के ऐड आप अपने ज्यादा बेहतर तरीके से ज्यादा ऑप्टिमाइज ऐड चला सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे इंगेजमेंट की बात करें, इंगेजमेंट वो मैसेजेस के ऊपर आ सकते हैं, वीडियो व्यूज, पोस्ट को एंगेजमेंट कर सकते हैं, लोग कॉल कर सकते हैं, इस तरह की ना। लीड बेसिकली क्या होता है, दुनिया में ना दो तरीके के बिजनेस होते हैं, ई कॉमर्स, लोकल बिजनेस। ठीक है। ई कॉमर्स को सेल्स चाहिए होती है, लोकल बिजनेस को लीड चाहिए होती है। अब बेसिकली लीड क्या होता है, लीड आपके पास एक कस्टमर का डाटा होता है, इंफॉर्मेशन होती है, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन होती है। ऐसा कस्टमर जो आपके ब्रांड में इंटरेस्ट होता है, वो अपनी इंफॉर्मेशन देता है। आप कोई सर्विस का ऐड चलाते हो, आप कहते हो कि ये मैं सर्विस दे रहा हूँ, आपको चाहिए मुझे अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दो, मैं आपको कॉन्टैक्ट करूंगा। जब वो आपको अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देता है, वो आपकी क्या बन जाता है, लीड। अब आप लीड भी डिफरेंट तरीके से ले सकते हो, सारा यहाँ पे आएगा। अच्छा, वो जब हम लोग ब्रांड लोकल बिजनेस के ऊपर जाएंगे तब हम लीड के ऊपर ऐड चलाएंगे या एंगेजमेंट पे। ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं ऐप प्रमोशन। अगर जैसे बस आप लोगों ने देखा होगा आजकल बड़े मोबाइल ऐप्स की, गेम्स की ऐड आ रहे होते हैं, वो बेसिकली मोबाइल प्रमोट अपनी ऐप प्रमोट कर रहे होते हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा मेरी ऐप्स इंस्टॉल करें। ठीक है। और एट द एंड सेल्स, ई कॉमर्स के लिए सेल, कि लोग ज्यादा से ज्यादा आपके प्रोडक्ट को परचेज करें। ठीक है। वो वेबसाइट पे भी कर सकते हैं,
फेसबुक उस पर कॉल का भी ऑप्शन देता है, और फेसबुक उस पर मैसेजेस का भी और इंस्टाग्राम का भी ऑप्शन देता है, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप। लेकिन याद रखिएगा, सेल्स वेबसाइट पे सबसे अच्छी आती है, कॉल्स पे और मैसेजेस वगैरह पे जब मैसेजेस ही आते हैं और कॉल ही आती है, सेल्स नहीं आती। ठीक है, ये बेसिकली आपके डिफरेंट टाइप ऑफ कंपेन्स होती है जो आप चला सकते हो। हम इसके अंदर मैं आपको अवेयरनेस का भी बताऊंगा, कब चलानी है, कैसे चलानी है, ट्रैफिक का भी बताऊंगा, इंगेजमेंट भी होगी, लीड भी होगी, ऐप प्रमोशन नहीं होगा, कोई ऐप की इतनी सर्विस आती नहीं है, डिमांड भी नहीं है, तो इस पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत भी नहीं है। और सेल्स में कि 1 2 3 4 5, ये 5 तरह के आपको मैं कंपेन बनाना भी सिखाऊंगा, और ये भी बताऊंगा कब कब चलानी है, किस किस लेवल पे आपको वो कंपेन चलानी पड़ सकती है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को कर रहा हूँ अनम्यूट, अब आप अपने क्वेश्चन आंसर्स करो। 1 सेकेंड में आप लोग को अनम्यूट कर लेता हूँ यहाँ से। जी, अब अपने जो है क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। फरहान आपका हैंड रेज है, आप क्वेश्चन अपना कर लो पहले। अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ आ रही है आपको? जी जी, वालेकुम सलाम, आ रही है। अच्छा सर, आपने स्टार्ट में एक बात की थी कि हमारा जो होता है एड सेट, इसमें डिलीवरी मेथड में लर्निंग आ जाता है। हम्म एक वीक में 50 सेल हैं। अब हम्म आपने बोला है कि जैसे ही लर्निंग आ रहा है आप उसको डुप्लीकेट कर दो। अब लर्निंग डुप्लीकेट लर्निंग करने, लिमिटेड आ रहा, सॉरी, लर्निंग लिमिटेड आ रहा हो। लर्निंग लिमिटेड आ रहा हो तब डुप्लीकेट करने का अकेला लर्निंग आ रहा हो? देखिए, लर्निंग तो आएगा आएगा ना, जैसे आप ऐड चलाओगे वो पहले लर्निंग में जाएगा, जब तक 50 सेल नहीं आएंगे वो लर्निंग में ही रहेगा। लेकिन अगर 50 सेल नहीं आती तो वो लर्निंग लिमिटेड में चला जाता है, फिर वो परफॉर्म नहीं करता, फिर आपको उसे डुप्लीकेट करना है। ओके, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ ये कि आपने बोला था कि CTR दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो एड रेलिवेंसी के आप मोर रेलिवेंट ऐड होगा, CTR ज़्यादा होगा। हम्म। दूसरा आपने कहा कि परफॉर्मेंस अच्छी होती है। ये आपने बेसिकली यहाँ, आपका सीपीएम होता है, कि आपका सीपीएम इस चीज पे डिपेंड करता है। हाँ CPM ठीक है। जी। अच्छा, अब जहाँ पे आपने बोला था कि एक्शन लेगा, परफॉर्मेंस में कोई एक्शन लेगा। हम्म अगर मैं एक कंपेन चला रहा हूँ और मैंने कन्वर्जन जो सिलेक्ट किया वो मैंने किया ऐड टू कार्ट। हम्म। अब उसने क्लिक कर दिया मेरे लैंडिंग पेज पे, विजिट कर लिया। अब जो मेरा एंडिंग था एक्शन के वो ऐड टू कार्ट करे, वो नहीं किया, तो तब भी वो इतना इफेक्टिव एक्शन काउंट होगा या नहीं? इफेक्टिव इतना ज्यादा नहीं होगा, लेकिन काउंट है, क्योंकि वो एड से ज्यादा आपके एड वेबसाइट पे भी तो गया ना बंदा, तो वो चीज काउंट होगी। लेकिन फाइनल चीज नहीं की तो वो चीज भी वो देखेगा, कि फाइनल चीज नहीं कर रहा वो, वो वो तो वो हर चीज काउंट करेगा। मतलब इसका इफेक्ट तो होगा हमारी एड पे, या वो हमारा डिलीवरी मेथड में कुछ ना कुछ चेंजेस करता रहेगा हाँ जो जी। लोगों को नहीं दिखाएगा? अच्छा, तो हाँ एवरेज जी। CTR कितना होता है, लाइक कि एवरेज CTR कितना बेस्ट देखिए, रहता है? एवरेज सीटीआर ना नॉर्मली 1.5 से ऊपर ऊपर ही रहे तो ज्यादा बेहतर, लिंक वाला। ऑल आप लोगों ने कभी भी नहीं देखना, याद रखिएगा। हाँ वो सीटीआर तो ऑल कभी नहीं देखना, बिल्कुल। सीटीआर लिंक क्लिक आपने देखना है, वो 1.5 से ऊपर ही होना चाहिए। लेकिन अगर कैरोजल ऐड है, कैरोजल, जी जी। तो आपका 2+ होना चाहिए सीटीआर। 2+, और कलेक्शन में? कलेक्शन, कैरोजल, कलेक्शन देखे बात सुने। अब कलेक्शन आप कैरोजल भी चला सकते हो, और कलेक्शन आप एज अ सिंगल इमेज भी चला सकते हो। सिंगल इमेज चलाओगे तो 1.5+ होना चाहिए, कैरोजल चला रहे हो तो 2+ होना चाहिए। ओके सर, एट्रीब्यूशन सेटिंग में लाइक हमने पहले सुना है कि अगर तो आपकी जो टिकट है, लाइक प्राइस है, टिकट प्राइस उसकी प्रोडक्ट की, अगर तो ऐसी है कि वन डे आपकी बाइंग हो सकती है तो आप वन डे पे जाओ। अगर आपको लगता है कि हाई टिकट है जिसमें उसको देखने में टाइम लगेगा, एक दो तीन ऐड देख के ही वो कन्वर्ट होगा, तो 7 डे पे जाओ। तो क्या ये बेस्ट है ऐसा करना? नहीं नहीं, ये बेस्ट नहीं है। देखो, एट्रीब्यूशन सेटिंग पे टिकट प्राइस मैटर नहीं करता। एट्रीब्यूशन सेटिंग बेसिकली वही जो है कि फेसबुक को आप बताते हो कि यार कब तक वो फेसबुक उस सेल को कंसीडर करे कि वो फेसबुक की तरफ से आएगी। ठीक है, ये वहां पे हम्म। मैटर करते हैं मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप अपनी कंपेन चला रहे हो। ओके, तो अच्छा अच्छा सर, लाइक हमें हमारी आपने बोला है कि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 3 से ऊपर चली जाए तो बैड कंसीडर होता है मोस्टली। हम्म। तो इसको डिटेल में अगर देखें तो कोई भी पर्सन है, एक दफ़ा ऐड देख के तो नहीं खरीदता, तो उसे दो तीन चार दफ़ा तो दिखाना पड़ता है। तो ये देखो, 3 से क्यों ऊपर बैड किया जाता है? 3 का मतलब ये नहीं होता कि आपके हर ऑडियंस को 3 दफा है। 3 का मतलब आपके एक ऑडियंस को कोई 10 दफा भी शो हो चुका है, किसी को 1 दफा, किसी को 10 दफा शो हो चुके हैं। वो किसी को जब आप 10 दफा शो करोगे ना, वो खुद ही बोर हो जाएगा। देखो, जिसने ओके करना है ना वो 2 3 दफा देख के कर लेगा, 10 दफा कोई वेट नहीं करता। ओके। अच्छा सर, ये एक और क्वेश्चन है कि जो अच्छा, आप एक और ROS, फरहान बात सुने, अब आप बाकियों को कर ले, फिर मैं आपके पास दोबारा वापस आ जाऊंगा। सर वो इसी के टॉपिक के रिलेटेड है, फिर वो ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ एक क्वेश्चन है लास्ट, इजी लास्ट करें अपना। कि आपने बोला है कि जो सेल की ऑब्जेक्टिव होता है वो कन्वर्जन के लिए, ई-कॉमर्स के लिए होता है ना, हम्म। और लीड्स के लिए आपने लोकल बिजनेस बोला है। अगर मेरा बिजनेस ऐसा है कि मुझे चाहिए, मुझे
लीड्स नहीं चाहिए, कि उनका डिटेल नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि मैसेज करे और मुझसे कन्वर्सेशन स्टार्ट करे, तो मेरे लिए लीड बेस्ट रहेगा कि सेल वाला चलाना बेस्ट रहेगा? इंगेजमेंट मैसेज के लिए इंगेजमेंट। ओके, थैंक यू। जी जी अवैस। हेलो अवैस, आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके बिलाल, आप तब तक क्वेश्चन पूछ रहे हो, मे भी उनको कोई इशू होगा। आपका भी अच्छा जी। अच्छा जी जी। अच्छा सर, ये मुझे बताइएगा कि आपने बताया कि इंगेजमेंट और सेल का। अच्छा, मैंने अपनी डिज़ाइन के लिए सर्विस चलानी थी, तो मैं एक मार्केटर से बात की। वो कहता है कि आपको ना मैसेजिंग की कैंपेन चलाओ, यानी कि इंगेजमेंट में जाके मैसेज मैसेज सेलेक्ट करो, तब आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, आप सेल्स की ना चलाओ। तो क्या इसमें क्या है, मतलब कि क्या देखिए ये चलानी चाहिए मार्केट मुझे? डायनेमिक्स होते हैं, अगर आप यूएस में चलाओगे तो आप डायरेक्ट सेल भी चलाओ तो सेल आती है, ठीक है, लोगो या हुँ, ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए। लेकिन पाकिस्तानी हुँ। मार्केट क्या होता है, लोग डायरेक्ट पैसे नहीं देते, वो पहले आपसे बात करते हैं, आपसे डिटेल करते हैं, फिर आपको वो पैसे देते हैं। तो फॉर पाकिस्तान मार्केट इंगेजमेंट इज गुड, उसने जो आपको सही सजेशन दी है। सेल्स पे करके भी तो मुझे मैसेजिंग पे ही नहीं, लाऊँगा ना मैं फायदा नहीं है। उनको। तो सेल्स करके मैसेज लेके आने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि देखो वो चीज़ कॉस्ट ही बढ़ेगी। एट द एंड दोनों के काम एक ही है। इंगेजमेंट से चलो ताकि आपकी कॉस्ट कम पड़े आपको। ठीक हो गया, ठीक हो गया। और इंस्टाग्राम पे और चला जो सर्विसेज वाले बात करते हैं ना, कि यार जिनके वेबसाइट नहीं होती, वैसे डिटेल तो है लेक्चर होना, लेकिन ये याद रखिएगा आप इंस्टाग्राम पे मैसेज लो, और ऐड भी इंस्टाग्राम पे चलाओ, फेसबुक पे ना चलाओ। फेसबुक पे मैसेज के ऊपर सेल बहुत गंदी आती है, या नहीं भी आती। इंस्टाग्राम पे मैसेज से सेल नहीं, आ भी जाती है। एड्स मैनेजर से ही इंस्टा पे चलाऊँ या इंस्टाग्राम पे पोस्ट को बूस्ट करूँ? इस एड मैनेजर से चलो। ठीक हो डॉक्टर गया, इस पे ठीक हो गया। इस पे डिटेल लेक्चर भी होगा ना, फिर आपको मैं पूरा बता दूंगा हुँ, कैसे चलाएंगे, ठीक। ठीक हो गया। अच्छा, ये आपने एक लर्निंग का कहा है कि लर्निंग आता है, तो ये एडवांटेज कैंपेन पे आता है, क्योंकि मेरी मैं जो हर कैंपेन कंपेन चलाता पर हूँ उसमें रिव्यू। हर कंपेन पे लर्निंग आता है पहले। हर कंपेन के एड सेट पे लर्निंग आएगा, जब तक 50 सेल नहीं होंगे वो लर्निंग पे रहेगा। हफ्ते के अंदर आ गई 50 तो एक्टिव, नहीं तो लर्निंग लिमिटेड वही पे डुप्लीकेट करके दोबारा वो प्रोसेस को कंटिन्यू रखो आप। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है कि कुछ जी। लोग कहते हैं कि आपका अगर एड्स मैनेजर नया है, तो आप ना वो चलाओ, एंगेजमेंट की कैंपेन चलाओ, ताकि नहीं आपके नहीं एड्स ये मैनेजर को नहीं नहीं पता चल छोड़ो। जाए कि ये। नहीं नहीं ये नहीं करना। आपने इस तरह का कुछ भी नहीं करना, वही बात है। ये हमारी नेक्स्ट क्लास में इस बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। ये हमारी नेक्स्ट क्लास के बारे का टॉपिक है ये वाला ना। तो वो मैं ठीक आपको हो गया बताऊंगा, सर, लेकिन वैसे बता दूंगा कि ऐसा नहीं करना आपने। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। ओके। ओके, किसी और का कोई क्वेश्चन? जी वैसे मतलब कंपेन बनाना, आप उसके क्या एसओपीज वगैरह होंगे वो नेक्स्ट क्लास में ना, वो क्या बजट होना चाहिए, कितने एसेट होने चाहिए, वो प्रॉपर स्ट्रेटजी पे उस पर हम लोग ने चला नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जी सर, ये पूछना था कि आपको अगर 500 का बजट देते हैं तो वो एड्स के ऊपर डिपेंड करता है कि इंप्रेशन सेम ही आती है, 500 बजट में इतने ही आपको इंप्रेशन पड़ेंगे, मैं या वो हर वीडियो के हिसाब से लेवल? इंप्रेशन क्या बेचेगी कि आप फेसबुक आपको क्या 1000 लोगों को क्या कॉस्ट कर रहा है ना। अगर 100 रुपया कर रहे हैं 1000 लोगों को दिखाने का, तो 5000 लोगों तक जाएगा। अगर 500 कर रहा है तो 1000 लोगों तक जाएगा। तो ये बेसिकली आपके एड के परफॉर्मेंस पे और एग्जैक्ट लोगों को दिखा भी रहे हो कि नहीं, उस पर डिपेंड करता है कि आपको फेसबुक क्या कितना चार्ज कर रहा है। ठीक है सर, एवरेज वैसे मतलब कितना होता है अच्छे देखो इंप्रेशन ये जो अब हम डिपेंड नोट करता कर है, देते हैं? अब एवरेज जो है ना, देखो पाकिस्तान में 300 से नीचे वाला भी एवरेज है, लेकिन डिपेंड करता है। कुछ नीच ऐसी हैं जो बहुत ही लेस कंपेटिटिव है, तो उनमें 150 भी आता है। अब कुछ नीच बहुत ज्यादा कंपेटिटिव है, जैसे क्लोथिंग है, हाईली कंपेटिटिव है, उसमें 400 भी जाता है, 450 भी चला जाता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई फिक्स हो, ये डिपेंड करता है। लेकिन ट्राई कीजिएगा कि ट्राई करो कि 400 से नीचे नीचे सीपीएम रहे आपका। ठीक है सर। जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, अगर हम किसी ऐसे वाइट लेबल या पीएल के लिए काम कर रहे हैं ब्रांड के, जिसके लिए हमें इंटरेस्ट ढूंढना है, जैसे कपड़ों का हो गया हम्म। या शूज का हो गया, तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे नए इंटरेस्ट ढूंढने के लिए? क्योंकि इसके लिए अब अगर हम शूज की बात करें तो 10-12 ही ऐसे इंटरेस्ट होंगे जिसके अंदर सेल ज्यादा आ रही है। तो हम्म। उसके लिए ओपन चलाते हैं तो महंगी पड़ती है सेल। हम्म। तो उसके लिए क्या किया जाए इंटरेस्ट ढूंढने तो के मैंने लिए? जैसे अभी पिछले लेक्चर में बताया था कि आप इंटरेस्ट कंपेटिटर के निकालो ना आप, आपका हम्म, कंपेटिटर कौन सा इंटरेस्ट यूज कर रहा है, ठीक वही है। कुछ इंटरेस्ट है, 5-6 जो सब यूज कर रहे हैं। अच्छा, अब अगर आपको उनमें से भी नहीं आ रही ना, उन 5-6 को लिखो। फिर वही बात है, फेसबुक पे सजेशन आएगा, उस पर क्लिक करो। उसके अलावा कोई उससे रिलेटेड कोई और निकाल लो। इसके देखो अलावा कोई तरीका आपने नहीं ना है? बेहतर ना बेहतर वही बात है ना कि हमारा एक बायर पर्सोना वाले लेक्चर होगा ना, तो आपको बेसिकली अपना बायर पर्सोना बनाना है।
अब वो जब बायर पर्सोना बनता है तो मल्टीपल ऐसे इंटरेस्ट होते हैं जो उस बायर पर्सोना को फिट हो रहे होते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, जिस तरह अगर आप लोगों को मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है ना आप लोगों को। जी हो रही है। अच्छा, अब आप यहाँ पे ये देखो, ये एक समझ लो अबाया का स्टोर है, ठीक है। ठीक है। हमने इसकी टेस्टिंग करके इंटरेस्ट तो फाइंड आउट किए हुए थे, लेकिन यहाँ पे ये देखो कि अबाया जो है यूनिवर्सिटी की लड़कियां पहनती हैं, या फिर जो आजकल ऑफिस से जा रहे हैं वो फैंसी अबाया की बात हो रही है, वो पहनते हैं। ओके, हमारा बायर पर्सोना क्या है? एज वुमेन जो है पाकिस्तान में रह रही है, 18 to 30 उनका एज ग्रुप हो, यूनिवर्सिटी में पढ़ती हो, जॉब करती हो, ये आपकी है ना बायर पर्सोना। जी। और सामने के अंदर ये लोग भी तो आते हैं ना। अब बायर का इंटरेस्ट एक अलग चीज, छोड़ दो वो इंटरेस्ट को छोड़ दो, बायर पर्सोना की बात करते हैं, आते हैं। उसकी बेस पे भी आप अपना एक एड सेट बना सकते हो। तो मैंने देखो 18 to 15 मैंने टॉप सिटीज और एक बायर पर्सोना के हिसाब से मैंने अपना एक एड सेट बना दिया। तो यू कैन डू इट एज वेल। अब बायर पर्सोना कैसे बनाते हैं वो डिटेल में आप लोगों को मैं समझा दूंगा। रवि, आपकी बहुत ज्यादा शोर आ रहा है बैक से। सर जी ये टू टू लिखा आ रहा है इन सब चीज़ों के साथ, ऐड टू कार्ड, मतलब 5 लोगों ने किया, मगर सर ये छोटा टू लिखा आ रहा है, ये क्या चीज़ है? ये इस लेक्चर की बात नहीं है, मैं बता दूंगा ये क्या है। इस लेक्चर में कोई इशू है वो आप मुझसे पूछ लें। GOS तो आपने मुझे बिजनेस का बताया था। क्या क्या क्या, आपकी आवाज कट रही है, दोबारा पूछिएगा। आपकी आवाज समझ नहीं आ रही मुझे, टेक्स्ट टेक्स्ट पे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपकी आवाज समझ नहीं आ रही। दानिश, वही बात है ना कि अभी इस लेक्चर के जैसे आप लोग पूछो, नेक्स्ट लेक्चर का मैं आपको ये कि विदाउट वेबसाइट आप अपनी सर्विस और वेबसाइट प्रोडक्ट कैसे बेच सकते हो, इसके ऊपर मैं प्रॉपर एक अलग से डेडिकेटेड लेक्चर आप लोगों को मैं बताऊंगा। बेफिक्र रहो, उसका वेट करो आप लोग। जिसके इस तरह रिलेटेड क्वेश्चन है वो उस दिन का वेट कर ले। अभी जिस तरह हमारे कोर्स एक तरतीब से चल रहा है उस तरह फिलहाल आप लोग चलने दें। ये आप बार बार चेंज करते हैं यहाँ से, जैसे यहाँ पे आपका शुरू में बिडिंग आ रहा था, तो मगर वहाँ से आपने चेंज किया था, फिर अब आपका एट्रीब्यूशन सेटिंग आ रहा है, तो ये चेंज करके आप कोई और ऑप्शन आ जाते हैं, तो इसका क्या सीन है? कौन कौन से हमें देखने हैं, कौन? जो मैंने आप लोगों को बताया ना कि पहले परफॉर्मेंस में क्लिक पे क्लिक करके फिर वो लैंडिंग पेज वगैरह करनी है, और एट द एंड आप लोग सेव करके डिटेल वाले को लेके आना है ना। आपने यही देखना है, क्योंकि बिडिंग आपने देखनी नहीं है, क्योंकि बिडिंग अब मैटर, क्योंकि वैसे आप लोगों ने ओपन बिडिंग पे रखना है और हाईएस्ट वॉल्यूम पे रखना है उसे। ठीक है सर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्लास में जो टॉपिक है ना वो बेसिकली ये सब कुछ पता लगे। नेक्स्ट क्लास में हम कंपेन कौन सी बनाए, कैसी कंपेन बनानी है सेल के लिए, वो होगा जिनके वेबसाइट होनी चाहिए ना, वो टॉपिक होगा कि आपने कितने एडसेट बनाने चाहिए, क्या प्राइसिंग रखनी है, बेसिकली वो जो एक स्ट्रेटजी है ना, वो आप लोगों को मैं लेके चलूंगा अगली क्लास में, जो इंशाल्लाह हमारी मंडे को होगी। क्या नाम है, अब्दुल अजीज। देखिए जो एक्टिव शो कर रहा है ना, बेसिकली कंपेन हमेशा एक्टिव रहती है। लर्निंग लिमिटेड वाले जो मसले होते हैं ना वो एड सेट लेवल पे आते हैं, तभी आपको मेरी कंपेन पे एक्टिव शो हो रहा है, क्योंकि मैं कंपेन लेवल पे हूँ, ना कि एड सेट लेवल पे। सर एडसेट लेवल पे जब लर्निंग कंप्लीट हो जाती है तो वहाँ पे एक्टिव आ जाता है बाद में? हाँ, वो ऑटोमेटिकली भी एक्टिव हो जाता है। 50 विद इन 1 वीक अगर 50 आ जाते हैं, मैं आपको चले दिखा भी देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ी ज़्यादा बेहतर हो जाए। क्योंकि मेरी एक आदत है, जो मेरे बाकी भी कुछ लोग मेरे प्रीवियस के भी हैं, तो मैं अपने लाइव एड अकाउंट ही दिखाता हूँ, तो ताकि जो मैं बता रहा हूँ वो आप लोगों को सही तरह क्लियर हो के यार वाकई में यही चीज़ है। मैं अगर आपको ये वाला दिखाता हूँ एक ऐड, तो ये देखें कि यहाँ पे मेरे 1 सेकेंड, ये चैट से यहाँ पे देखिएगा कि मेरी कंपेन भी एक्टिव है, मेरा एड सेट भी एक्टिव है। क्यों? क्योंकि मुझे पास सेल्स कितनी आ चुकी है, 138। मुझे पहले वीक के अंदर ही 50 आ गई थी। और यार ऐसे वीक के अंदर ही होता, वैसे होता है कि वीक तक वो लर्निंग में रहता है, अगर 50 ना है तो लर्निंग लिमिटेड में चला जाता है, लेकिन आफ्टर अ वीक भी अगर उसे बंद ना करो, अगर वो सेल दे रहा है, तो अगर वो 50 जब भी आएंगे वो ऑटोमेटिकली एक्टिव पे चला जाए। ठीक है, ये देखो मेरे पास 138 आई हुई है, तो यहाँ पे ये देखो लर्निंग लिमिटेड, लर्निंग नहीं आ रहा यहाँ पे, एक्टिव आ रहा है। जी सर ठीक है।
दानिश देखो, पता है क्या, क्लास के टॉपिक में भी इस तरह आप लोग को सेंड इसलिए नहीं कर सकता है क्योंकि कभी कोई क्लास लंबी भी हो सकती है और हो सकती है, लेकिन बेफिक्र है, जो जैसे होगा आप लोगों को प्रॉपर होगा, आपको सिखाया जाएगा। ये मैं बता दूं कि अभी हम लोग वो सब कुछ सीखेंगे जिनकी वेबसाइट है। अगर आपने वो नहीं सीखना, आप बेशक अगली क्लास ना लो। 2-3 क्लासेस जो अगली होने वाली है हमारी नेक्स्ट में भी, ये भी समझ लो कि हमारा जो नेक्स्ट वीक है ना हमारा, वो पूरा उन लोगों के लिए होने वाला है जो वेबसाइट के थ्रू सेल्स लेना चाहते हैं। अगर आप वो नहीं हो, आप बेशक अगला पूरा वीक बेशक आप क्लास ना लेना। फरहान, वो आप स्ट्रेटजी के वो के सेल से करें या किससे करें अगले लेक्चर में? अब्दुल अजीज, क्या आपके एड सेट लेवल पे नहीं शो हो रहा? मुझे समझ नहीं आया, आपके क्वेश्चन की तरह दोबारा पूछ लीजिएगा। जी, कभी कभी ऐसा होता है फरहान कि जब आपका न्यू, बिल्कुल न्यू ऐड अकाउंट होता है ना, बिल्कुल न्यू, तब पहले दिन भी आपके एड सेट पे एक्टिव ही शो हो रहा होता है। ठीक है, लेकिन वही बात है कि कुछ दिनों बाद वो खुद ही लर्निंग में चला जाता है, और लर्निंग में जाए ज्यादा बेहतर है। शुरू में आपको ओवरऑल रिजल्ट ज्यादा अच्छी मिलती है। अब्दुल अजीज, आप जरा अपना क्वेश्चन मुझसे दोबारा पूछो, आपको मुझे समझ नहीं आया आप क्या पूछना चाह रहे थे। वालेकुम सर। जी, वालेकुम अस्सलाम। सर बेसिकली मेरा जो एड मैनेजर है ना, उसमें जो डिलीवरी वाला कॉलम है ना, वहाँ पर ये लर्निंग नहीं आ रहा, वहाँ पर एक्टिव आ रहा है, एड सेट लेवल पे भी और कंपनी लेवल पे भी। ठीक है। और ये 50 से कम सेल्स है, और हाँ, 1 वीक जो है ना, इसको हो गया होगा। ठीक है, अच्छी बात है। लर्निंग लिमिटेड में नहीं जाएगा तो आपको जिस तरह से कंसिस्टेंट सेल आ रही है ना, उसी कंसिस्टेंसी से आपको सेल मिलती रहेंगी। लेकिन ये अभी हफ्ते 2 हफ्ते तक दोबारा आपको लर्निंग लर्निंग शो होने लग जाया करेगा। लेकिन सर इसका ना कभी सेल बहुत अच्छी हो जाती है, कभी बिल्कुल डिक्रीज हो जाती है। आज भी जो है ना 3-4 सेल्स हैं बस। मैं इसलिए बता रहा, इसलिए मैंने भी पहले बोला था कि लर्निंग आना ज्यादा जरूरी है, ज्यादा फायदेमंद होता है कि वो आपको कंसिस्टेंट सेल्स ज्यादा अच्छी तरीके से दे देता है। जब लर्निंग हो जाए ना पहले, फिर हम्म। आपका एक्टिव जाए तो वो ज्यादा अच्छा होता है। अब इसमें आप कुछ कर नहीं सकते, ये याद रखिएगा। अब आपको इस तरह चलाओ, लर्निंग में हफ्ते डेढ़ तक खुद ही ये पहली दफा हफ्ते डेढ़ तक ना, ये खुद ही शो करने लग जाएगा कि लर्निंग में चला गया। सर बिल्कुल इस सर। तरह नहीं कर सकते जैसे हमने बताया कि डुप्लीकेट कर लें तो वो लर्निंग में चल जाएगा। देखो, बात सुनो, ऐसा नहीं होता। जब वो एड सेट आपका एक ही एड सेट अगर एक्टिव है ना पहले दिन से, और उसे डुप्लीकेट करोगे, वो एक्टिव ही रहेगा, लर्निंग में नहीं जाएगा पहले। जी आमिर, ठीक आप अपना क्वेश्चन पूछे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं ब्रांड के लिए काम कर रहा था, किड्स क्लॉथिंग के लिए। तो उनकी सेल काफ़ी अच्छी चल रही थी, लेकिन फेसबुक पेज एकदम से वो उसका जो है डिसेबल हो गया, ये डिलीट हो गया। हम्म। तो उसके बाद काफ़ी रिक्वेस्ट की फेसबुक वालों से, लेकिन वो पेज रिकवर नहीं हुआ, तो मजबूरन हमें न्यू क्रिएट करना पड़ा। तो हम्म। अब इशू ये आ रहा है कि सेल, मतलब जो एड क्रिएटिव्स थे उस पे 200+ लाइक्स, इसी तरह के काफ़ी ज़्यादा लाइक्स हुए हुए थे, हम्म। इसकी वजह से रिजल्ट अच्छे आ रहे थे। तो हम्म। अभी बहुत ज्यादा सेल डाउन हो रही है, जिसकी वजह से इश्यूज आ आप रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? चलिए, मैं आपको वैसे बता देता हूँ, क्योंकि आपको ऑन द स्पॉट इशू आपको आ रहा है कंपेन में। आप इसके साथ एक इंगेजमेंट कंपेन चला दो। सेम इंटरेस्ट से सारा कुछ इंगेजमेंट कंपेन, उस पर जो आपने इंगेजमेंट सेलेक्ट करनी है, वो आप कर दो पोस्ट इंगेजमेंट, और उस पर अपने पोस्ट को कर दो, अपने ऐड को सिलेक्ट। हम्म। इससे क्या होगा, आपको सेल्स वाली, क्योंकि एक ही ऐड पे इंगेजमेंट भी चल रही होगी, उसी ऐड पे सेल भी चल रही होगी। ये बेसिकली मैं आपको बताना है कैसे करते हैं, लेकिन आपको अगर आप कर रहे हो तो आपको आइडिया होगा कि उसी ऐड को आप इंगेजमेंट भी चलाते हो, कि आपको नंबर ऑफ लाइक्स भी बढ़ते रहे दिन के मैं आपको बताता हूँ ना, अगर आप लोगों ने मेरे ऐड देखे होंगे, जो अभी मेरा ऐड चल रहा है, जिसका एग्जाम्पल है ये वाला। जी जी। ये था, ये एक ऐड है, देखिए 800 लाइक है। इस पे भी देखे 800 लाइक है। लेकिन ये मैंने चलाया कब था, 2 दिन हुए हैं। ये हर बंदे को पता है 2 दिन के अंदर 800 लाइक नहीं आते होते, ऐसे ही है। लेकिन मैं क्या करूं, मैं साथ एंगेजमेंट भी चला रहा हूँ, तो मुझे दिन के 200, 250, 300 लाइक तो मुझे एंगेजमेंट कंपेन देके चली जाती है। इससे लोगों को क्या होता है, लोगों को पता है लाइक्स आ रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं। और फेसबुक को भी ये पता लगता है कि यार ये ऐड अच्छा जा रहा है, क्योंकि इस पे एंगेजमेंट आ रही है। ठीक है, तो सिंगल इमेजेस पे चला दें या वीडियो पे चला दें? दोनों पे चला सकते हो, कैरोसल पे आप नहीं चला सकते और कैटलॉग पे नहीं चला सकते। सिंगल इमेज और सिंगल वीडियो पे आप एंगेजमेंट कंपेन चला सकते हो। हम्म। जो रिजल्ट पहले आ रहा था वो कैरोसेल पे ही था, तो उसके बाद वो उसके डिलीट लिए हो गया सारा कुछ। अनफॉर्चुनेटली कैरोसल के ऊपर आप ये चीज नहीं कर सकते। अभी सेम क्रिएटिव्स ही, वही जो विनर्स थे वही रिजल्ट नहीं दे रहे। वो इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि आपका एक तो ऐड अकाउंट बंद हुआ था आपके पास, क्योंकि ऐड सब कुछ सीखा गया ना।
लर्न किया जी उसने। अब वो 0 से लर्न कर रहा है सब कुछ, तभी वो परफॉर्म नहीं कर रहे। ठीक है सर, मैं ट्राई करता हूँ। जी थैंक यू। ओके, आई थिंक किसी और का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो अगर फिर भी हुआ तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। बाकी ये क्लास जो है ना, मैं आज रात को जैसी कंप्लीट होगी तो मैं आपको अपलोड करके ग्रुप में बता दूंगा मैं आप लोगों को। और मैं वैसे बता रहा हूँ कि आप अपनी ईमेल्स सारे ना शेयर कीजिएगा सबको, उसी ही ड्राइव का ही उसी ड्राइव में सबको ये वाली अपलोड करूंगा जो ऑलरेडी सबके पास आ चुकी है। अगर अभी भी किसी के पास नहीं थी, जस्ट वही शेयर करें ताकि मिक्सअप ना हो जाए ना सब कुछ। तो अगर किसी के पास वो ड्राइव नहीं है तो वो अपनी ईमेल अभी ग्रुप में शेयर कर दे, नहीं तो जो पहले कर चुके थे सबको मैंने एक्सेस दे दिए। अल्लाह हाफिज।